जनता को पेयजल और सिंचाई का उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा काम किया। वेट कम किया, डीजल पेट्रोल के पैसे कम हो गए, रसोई गैस का पैसा कम हो गया और एक बहुत बड़ी योजना 1,76,000 करोड़ की, जिससे जयपुर, दौसा और बिशनपुर से जितने जिलों में पानी आता है उसके लिए जो देवास योजना का पानी आधा इधर आता था, आधा गुजरात में जाता था, पहाड़ काटकर 8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर और फिर वो पानी बनास में डालना, ताकि बिशनपुर भी बढ़ जाएगा और इसरदा का बांध भी बढ़ जाएगा, रामगढ़ का बांध भी बढ़ेगा और दौसा, जयपुर आदि जिलों में कभी भी आने वाले 100 साल तक पेयजल की समस्या पैदा नहीं होगी। ये इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। इसी प्रकार विद्युत कंपनियों से समझौता किया है और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एग्रीकल्चर लोन था सहकारी कोऑपरेटिव्स का किसानों का, उसकी अवधि जुलाई तक बढ़ा दी, अगले साल तक बढ़ा दी है। उसी प्रकार मंडी मंत्री जी ने जो एग्रीकल्चर लोन था सहकारी कोऑपरेटिव्स का किसानों का, उसकी अवधि जुलाई तक बढ़ा दी, अगले साल तक बढ़ा दी है। उसी प्रकार मंडी टैक्स की बढ़ा दी है। उसी प्रकार से यूडी टैक्स की बढ़ाकर बहुत बड़ी राहत राजस्थान की जनता को दी है। तो मैंने तो छोटे से शब्दों में कहा कि राजस्थान में 100 दिन में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, तो मैंने कहा कि प्रेम से दिया जलाओ, भजन करो और 8 करोड़ देवताओं की पूजा करो। मतलब प्रेम मानी प्रेम उप मुख्यमंत्री, दिया मानी दिया उप मुख्यमंत्री और भजन मानी भजन और देव मानी राजस्थान की जनता और देवमानी। तो 4 कोई पहले शपथ ली थी ना, तो चारों ने मिलकर राजस्थान के लिए काम किया। मैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। ये काम उन्होंने किया। प्रेम से दिया जलाओ, भजन करो और देवताओं की आराधना करो, पूजा करो। तो 40% पानी दे दिया। ये वो घनश्याम तो मुद्रान मिलेंगे। अब एक मैं दूसरी बात आपको निर्णय करना चाहूँ, ये तो राजस्थान को नहीं, लेकिन मोदी जी के अगर इस पूरे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को अगर करें तो विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने। हमने 4 समझौते किए, कोई इस प्रकार का समझौता नहीं कर सकता। हमने क्वाड का समझौता किया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत जल सेना का क्वाड का समझौता किया। उस समझौते के अंतर्गत ये कि भारत से कोई भी राष्ट्र समुद्र में, हिंद महासागर हो चाहे अरब सागर हो, किसी में भी कुछ करेगा तो ये चारों राष्ट्र मिलकर एक साथ उसका मुकाबला करेंगे। चीन को समुद्र के रास्ते में रोकने का इतना बड़ा ऐतिहासिक समझौता नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी प्रकार से जब संकट चला यूरोप का, इनका यूक्रेन का, रूस का, तो यूरोप के विरोध के बावजूद, अमेरिका के विरोध के बावजूद रशिया से हमने समझौता किया, ईरान से हमने समझौता किया और 30% सस्ता क्रूड लेकर हमने भारत को विश्व में सबसे कम ऊर्जा पैसे में ऊर्जा मिलने वाला राष्ट्र बनाया। और आश्चर्य की बात यह है कि आज सुनेंगे तो लोग आश्चर्य करेंगे कि वो क्रूड हमने लिया और ज्यादा लिया और ज्यादा लेकर हमारी रिफाइनरीज में पेट्रोल पैदा किया और पेट्रोल पैदा करने के बाद में आज तक भारत केवल क्रूड का आयात करता था। पहली बार भारत यूरोप को पेट्रोल निर्यात करने वाला अमेरिका के बाद सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया। ये एक पॉलिसी थी। हम 10वीं अर्थव्यवस्था पर थे, उस 10वीं अर्थव्यवस्था को हमने 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब मोदी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी है कि तीसरी बार मोदी जी आएंगे और भारत विश्व में 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमने आर्थिक क्रांति की,
हमने राजनीतिक क्रांति की, हमने सामाजिक क्रांति की और मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक आजादी प्राप्त। ये 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई वो भारत की सांस्कृतिक विजय का प्रतीक थी। वो विजय हमको मिली। वो केवल एक काम नहीं हुआ। आज लोग महाकाल को देखें, आज देवघर को देखें, आज केदारनाथ को देखें, आप सारे लोगों को देखकर इस प्रकार की बात हो रही है। तो ये भारत की सांस्कृतिक आजादी का जागरण इतना बड़ा हो गया है कि आप देखिए सांवलिया जी के मंदिर में 1 महीने में 18 करोड़ रुपए का चढ़ावा है। तो ये जो सांस्कृतिक जागरण हुआ है, ये भारत किसी भी देश की आजादी जब तक अधूरी है, जब तक उसके सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा नहीं हो जाए, तो मोदी जी ने भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की भी पुनर्प्रतिष्ठा की है। 500 साल के कालखंड की लड़ाई को 84 सेकंड में यस्य प्राणायाम प्रतिष्ठाए, यस्य प्राणाम प्रतिष्ठाए कहकर जो ही राम मंदिर की स्थापना की, भारत की सांस्कृतिक विजय का शंखनाद उन्होंने किया। तो ये 10 साल जो मोदी जी के रहे और जो 100 साल भजनलाल जी के रहे हैं, ये दोनों हमारे लिए 100 दिन जो हमारे भजनलाल जी के हैं वो मिलकर एक इतना बड़ा काम किया इन्होंने। और हम इन्हीं के आधार पर राज्य में आम चुनाव जो लोकसभा के हो रहे हैं, इनको आधार बनाकर हम जा रहे हैं। एक तरफ आने वालों की भीड़ लगी हुई है, एक तरफ जाने वालों की भगदड़ मची हुई है। एक तरफ कांग्रेस ने अपनी उस सीटों का समर्पण कर दिया है। उदाहरण के लिए सीकर का कोई भी कांग्रेस का आदमी कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देना नहीं चाहता, तो उन्होंने जबरदस्ती सीट छोड़ दी। इसी प्रकार के कई काम हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और मोदी जी को तीसरी टर्म देकर भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और भारत को जैसा G20 का काम मोदी जी ने किया। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि आज अगर मोदी जी को हम चर्चा करेंगे और पब्लिक में जाएंगे तो हम कहेंगे क्या क्या किया। तुमने कहा आज भारत वो राष्ट्र नहीं है जो PL 480 में अनाज मांगता था। आज भारत वो राष्ट्र है जो 131 राष्ट्रों को चावल और गेहूं निर्यात करता है। यानी अन्नपूर्णा, भारत माँ को अन्नपूर्णा वापस बनाने का काम किया। आज कोई पूछे क्या किया, तो पहले कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस विश्व का सबसे बड़ा सभागार है, लेकिन आज कोई कहेगा तो कहेगा कि प्रगति मैदान में भारत मंडपम विश्व का सबसे बड़ा सभागार है। आज कोई कहेगा तो यशोभूमि जो द्वारका में बना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। आज कोई कहेगा कि भारत क्या है, तो सबसे बड़ी अटल चैनल भारत में है। आज कोई कहेगा कि सेतु समुद्रम जो समुद्र बंबई में बांधा गया है वो भारत का सबसे बड़ा है। आज कहेगा कि चिराव पर सबसे बड़ा ऊंचा पुल वो भारत का है। आज कोई कहेगा कि सबसे बड़ी खड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और मैं वो स्मरण इसलिए कर रहा हूँ कि आज 30 तारीख है, आज राजस्थान दिवस है और आज के ही दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान प्रांत की घोषणा की थी, जो 1956 में जाकर पूर्ण हुआ और 1957 में जो आज की विधानसभा दिख रही है उसका स्वरूप सामने आया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य की जनता को 30 मार्च की राजस्थान दिवस की बधाई भी देता हूं और सरदार पटेल का पुण्य स्मरण भी करता हूं। उसी प्रकार से छुआछूत को समाप्त करने वाले रामानुजाचार्य, उनकी जो पेरुम्बदूर तमिलनाडु में जन्मे थे, उनकी सबसे बड़ी बैठी विश्व की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिन्होंने सबसे पहले आज से 1000 वर्ष पहले कहा था कि छुआछूत हिंदू समाज का अंग नहीं है। तो हमने उनको प्रतिष्ठित किया। हमने बाबा साहब अम्बेडकर की पंचतीर्थों की प्रतिष्ठा करी। हमने बिरसा मुंडा जो आदिवासी थे उनका
आदिवासी दिवस के रूप में घोषणा की। यानी सबका साथ, सबका विकास का मतलब आदिवासी, अनुसूचित जाति, सांस्कृतिक आजादी, राजनीतिक कार्रवाइयां और आक्रामक रूप से गलवान की घाटी हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, और भारत ने एक सामरिक शक्ति के रूप में विस्तृति प्राप्त कर ली और इतनी बड़ी योग्यता प्राप्त कर ली कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में अगर तिरंगा लेकर निकलेगा तो दोनों देशों को युद्ध विराम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और ऐसा नेता, इसलिए मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा कि भारत का ये युग स्वर्णिम युग है। एक बार भारत का स्वर्ण काल आया था जब चंद्रगुप्त मौर्य था। अब भारत का स्वर्णिम काल आया है जब नरेंद्र मोदी है, और दोनों में एक रूपता है। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य सड़क पर से उठाकर ले गए थे और चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था। मौर्य इसलिए बना था कि उनका नाम मूरा था, तो मूरा के बेटे थे तो मौर्य बन गए। ये नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते संघ की पाठशाला में चले गए और हीराबेन के बेटे थे तो वो मूरा के बेटे थे तो मौर्य बन गए, और ये हीरा के बेटे थे तो भारतीय राजनीति के हीरो बन गए और विश्व की राजनीति में देदीप्यमान नक्षत्र बन गए। ऐसे श्री मोदी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए और मोदी जी के 10 वर्ष और भजन लाल जी के 100 दिन के कामों के आधार पर हम जनता में जाएंगे, वोट मांगेंगे और 25 की 25 सीटें भारतीय जनता 25 कमल खिलाकर मोदी जी को देंगे, ताकि 370 के पार भाजपा हो और 400 के पार एनडीए हो, और युगे युगे न भारत है। ये मोदी जी जो नया म्यूजियम बना रहे हैं जो विश्व का सबसे बड़ा होगा कि किस युग में भारत कैसा रहा, तो चंद्रगुप्त से लेकर और आज तक की भारत का राजनीतिक इतिहास भी चित्रित होगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन बातों को लेकर वोट मांगने के लिए जाएंगे। आप लोगों को बुलाया कि 2 बात करने के लिए कि मोदी जी का 10 साल और भजन लाल जी के 100 दिन